Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you what is the synopsis and how we can write a synopsis. This video is a very important for the graduate, master and the postgraduate students. Synopsis क्या होता है? Synopsis कैसे लिखा जाता है? Synopsis में कितने पेजेस होने चाहिए? साइनॉप्सिस लिखने का रूल्स बेसिक मेथड्स क्या होते हैं, साइनॉप्सिस जो है वो किसको और किस तरह से जमा करवाया जाता है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। साइनॉप्सिस इज अ स्केची समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ योर आर्गुमेंट्स। जो आप आर्गुमेंट करने वाले होते हो, जो आप दावा किए हुए होते हो, उसकी जो समरी होती है उसे साइनॉप्सिस कहते हैं। साइनॉप्सिस एक खुलासा होता है। इसे मैं मरकजी ख्याल नहीं कहूँगा, क्योंकि मरकजी ख्याल जो होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके लिए मैं एक मज़ीद जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो साइनॉप्सिस जो है उसके बारे में आपको डिफाइन करूँगा। तो साइनॉप्सिस जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, साइनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, साइनॉप्सिस जब आप लिखते हो तो साइनॉप्सिस के अंदर जो है सबसे पहले आप अपना जो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ चैप्टर्स की तो बात हम नहीं करते, बिकॉज ये 8 to 10 पेजेस का होता है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। साइनॉप्सिस जो होता है वो ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपने आया के टॉपिक क्या सिलेक्ट किया। वो जो पेजेस होते हैं तो सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र या फिर बसर को जो भेजा जाता है, तो ये बसर जो होता है ये होता है बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च, तो इसको भेजा जाता है। तो ये देखकर ये बताते हैं कि ये बच्चे ने जो है कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया है, पहला। दूसरा, वो इसमें मेथड कौन सा यूज़ करने वाला है टॉपिक में। तीसरा, वो इसमें नया जो है वो क्या करने वाला है। तो वो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही होती हैं आपके एक साइनॉप्सिस के अंदर। साइनॉप्सिस का जो फर्स्ट पेज होता है तो मैं आपको कम्प्लीटली तौर पे डिफाइन करता हूँ। जो फर्स्ट पेज होता है उस पर सबसे ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी नेम लिखा होता है। उसके बाद जो है वो क्लास नेम होता है, आपका नेम होता है, रोल नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, को सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र, साइड पे उनके नेम्स होते हैं। तो लास्ट में जो है फिर वो यूनिवर्सिटी का नेम और सन होता है। नेक्स्ट पेज पर की बात हम करें तो नेक्स्ट पेज जो होता है वो आपका साइनॉप्सिस फॉरवर्डिंग परफॉर्मा होता है। उसके ऊपर स्टूडेंट साइन, सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र के साइन होते हैं और वो बसर को जो है फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 एक्चुअली जो है आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हो। इंट्रोडक्शन जो है वो आप 2 पेजेस का यहाँ पर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है, कुछ ज़्यादा आपने लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो उसकी डेफिनेशन क्या है, आप बता सकते हो उसकी हिस्ट्री क्या है, आप बता सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल उसके क्या है, और उसमें आप बता सकते हो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, उनकी एप्लीकेशन बता सकते हो। मज़ीद उसकी टाइप्स के ऊपर जाना और शेपिस के ऊपर जाना, तो एनालिसिस के ऊपर जाना, तो वो यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस साइनॉप्सिस। ये थीसिस के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 में आप बताते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम लिया है आप उसकी स्टेटमेंट बताते हो। मेरा टॉपिक ये है और इस टॉपिक के अंदर मैं ऑप्टिमाइज क्या चीज़ करने वाला हूँ। देखिए, जो चीज़ ऑप्टिमाइज आप करने वाले होते हो आप उसी को डिफाइन कर रहे होते हो कि ये चीज़ मैं ऑप्टिमाइज यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुकी थी इतना और मज़ीद मैं उसमें इन्हेंस करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप उसे लिखते हो, करीबन कोई हाफ पेज का आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो टॉपिक यूज़ किया है, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, आया कि वो टॉपिक जो है आप क्या उसमें एम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप उसके अंदर क्या इन्हेंस करना चाह रहे हो या क्या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो। वो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट जो है वो निकाल के सामने रखना होता है कि मेरा जो है जस्ट स्पेसिफिक पॉइंट ये है और इसके बारे में जो है मैं मज़ीद डिस्कस करना चाह रहा हूँ या इसको इन्हेंस करना चाह रहा हूँ या इसमें कोई नई बेहतरी लेके आना चाह रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 4 में आप लिखते हो इसकी
एडवांटेजेस आप बताते हो कि जो टॉपिक मैंने यूज़ किया वो मैंने क्यों यूज़ किया है, एक्चुअली इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं क्या क्या जिसके लिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है आप उसके एडवांटेजेस को लिखते हो, आप 1 पेज लिख सकते हो उसका। उसके बाद डिलिमिटेशन आ जाती हैं। देखिए डिलिमिटेशन जो है स्टूडेंट्स अक्सर जो है तो यहाँ पर गलती करते हैं, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि वो स्टूडेंट्स पूछते थे, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आप शायद कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपना सिनॉप्सिस लिख सकोगे। डिलिमिटेशन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं चीज़ें जो कि आप जो है वो सारी टोटली खामी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, वो उन खामी को रिप्रेजेंट करती हैं सिर्फ उनको जिनको आप ऑप्टिमाइज करने वाले हो, जिनको आप बताने वाले हो कि अभी तक ये काम हो चुका है या फिर अभी ये काम हुआ था यहाँ तक और मैं इसको आगे लेके जाने वाला हूँ। इस चीज़ की बैंडविड्थ बहुत स्लो है और उसे मैं इन्हेंस करने वाला हूँ। इस चीज़ का जो कोई भी आप पॉइंट उठा लेते हो आप उसको ऑप्टिमाइज करने वाले होते हो इस पॉइंट के अंदर। तो डिलिमिटेशन रिप्रेजेंट करते हो और साथ में अपना जो है वो मकसद बता देते हो कि मैं यहाँ पर इस टॉपिक में इस चीज़ को जो इन्हेंस करना चाह रहा हूँ, ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ। चैप्टर नंबर जो है वो 6 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 में आप कंक्लूजन देते हो। कंक्लूजन आप मेथडोलॉजी बताते हो उसमें, कंक्लूजनली मेथडोलॉजी बता रहे होते हो उसमें, बिकॉज इसका कोई लास्ट में जाके कंक्लूजन निकलने वाला नहीं होता, बिकॉज ये कोई थीसिस नहीं होता, ये एक सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस को मैं दूसरे मीनिंग में ये कहूँगा कि आप जो है वो अपना टॉपिक बता रहे होते हो, आप बता रहे होते हो कि ये मेरा टॉपिक है और इस पे मैं पूरे साल काम करने वाला हूँ। अभी मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है लेकिन मैं पूरे साल काम करने वाला हूँ, तो मैं इसमें बेहतरी लेके आऊँगा और मैं इससे और बेहतर जो है वो जान पाऊँगा चीज़ों को। तो उसमें आप बताते हो रिसर्च मेथडोलॉजी। देखिए हर एक थीसिस को उठाते हुए आप मेथडोलॉजीज यूज़ कर सकते हो, आप उसके अंदर जो है डिफरेंट स्कीम्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप उसके अंदर, फीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हो आप उसके अंदर। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके आपके काम को जो है ऑप्टिमाइज करने वाला होता है। तो उन जो है आप टेक्निक्स का जिक्र करोगे, यहाँ पर मेथडोलॉजीज का जिक्र करोगे, सॉफ्टवेयर का जिक्र करोगे जिनको आप यूज़ करने वाले होते हो इस टॉपिक के अंदर जो आप सेलेक्ट किए होते हो। जो लास्ट में मैं बात करूंगा तो वो चैप्टर का हिस्सा तो आप कह सकते हैं उसे वो रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस होता है कि आप अपना थीसिस मुकम्मल करने के लिए या फिर आप अपना सिनॉप्सिस मुकम्मल करने के लिए किन साइक्लोपीडिया में डाटा को सिलेक्ट कर रहे हो उन्हें साइट करो, रिसर्च पेपर को सिलेक्ट किया आपने उनको साइट करो, उनका रेफरेंस दो, उनका हवाला जात दो। उसके बाद आपने जो है वो कौन सा मैगजीन कौन सी बुक से डाटा उठाया है उनका जिक्र आपको यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बता रहे होते हो कोई डेफिनेशन भी आपने उठाई है तो आप बता रहे होते हो कि ये डेफिनेशन मैंने उस पेपर में से उठाई है, मैंने वो साइट किया है, मज़ीद आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में तो ये साइट हुआ पड़ा है पेपर, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। साइटेशन का मकसद ये होता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहता है तो वो आपने साइट किया होता है, वो मज़ीद उसके बारे में जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये कंप्लीट एक थीसिस होता है। लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं जिनका डिफरेंट किस्म के जो है वो एटेरियन और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उनके स्टाइल रखने होते हैं। आपके जो रेफरेंसेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली एक सिनॉप्सिस के अंदर 20 to 25 रेफरेंसेस होते हैं, तो आप ये रेफरेंसेस रखें तो उसके बाद यहाँ पर ये आपका सिनॉप्सिस मुकम्मल हो जाता है। तो तवक्को है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपना एक सिनॉप्सिस जो एक बेहतर तरीके से बना सकोगे और उसे सबमिट करवा सकोगे। तो थैंक यू सो मच।